जी। अच्छा, आज का हमारा जो एक चीज़ है वो है स्लाइडर रेवोल्यूशन। अब स्लाइडर रेवोल्यूशन क्या है? स्लाइडर रेवोल्यूशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का जो स्लाइडर है ना वो क्रिएट करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का जो प्लगइन है, सॉरी, जो स्लाइडर है वो हम क्रिएट करवा सकते हैं। और ये इतना पावरफुल आपके पास प्लगइन है, इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी चीज़ इसके अंदर जो स्लाइडर में है ना वो बना सकते हो। उसके अलावा मैं इसकी टेम्पलेट्स आपको दिखा देता हूँ। इसकी टेम्पलेट्स इतनी अच्छी हैं कि आपको या किसी भी बायर को यहीं से कोई चीज़ जो है ना वो पसंद आ जाती है। अब देखें, एक बड़ा आसान सी बात आपको बताता हूँ कि कोई भी प्लगइन है या कोई भी, मोस्टली ये चीज़ थीम पे एप्लीकेबल होती है कि कोई भी थीम जो क्लाइंट है वो इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसका डेमो उससे अच्छा लगता है। जो डेमो पहले से बना होता है ना, जैसे अब मैं किस बेस पे इस वेबसाइट को पसंद करूंगा, क्योंकि ये जैसी नज़र आ रही है तो मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी चीज़ की शक्ल की बेस पे ज़्यादातर चीज़ों को पसंद कर रहे होते हैं। उन्हें परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उनकी इतनी पहचान नहीं होती कि इसकी स्पीड कैसी होगी, ये कैसा होगा, वगैरह वगैरह। वो किस चीज़ की बेसिस पे किसी भी चीज़ को पसंद या नापसंद कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन की बेस पे पसंद या नापसंद करते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो समझदार भी होते हैं, जो सारे एस्पेक्ट देख के चीज़ को पसंद या नापसंद करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट को सिर्फ किसी भी वेबसाइट का डेमो अच्छा लगता है, किसी भी वेबसाइट की टेम्पलेट अच्छी लगती है, उसकी बेस पे वो कह देता है कि यार ये वाली जो थीम है ना ये बहुत अच्छी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ये यूज़ हो। क्योंकि आपके पास आने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च उनकी अपनी भी होती है। पूरा का पूरा वो स्टोर क्रिएट करना तो नहीं सीखते, पर कुछ ना कुछ थीम वगैरह वो देख लेते हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है, होस्टिंग डोमेन्स वगैरह परचेज कर लेते हैं और उसके बाद वो आपके पास आते हैं। तो ये वाला जो प्लगइन है, ये स्लाइडर की अगर मैं प्लगइन्स की बात करूँ तो उन सब में ये टॉप पे मैं इससे कंसिडर कर सकता हूँ। क्यों कंसिडर कर सकता हूँ? क्योंकि इसके अंदर इसको क्रिएट करने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस इसकी टेम्पलेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। और टेम्पलेट्स भी हमें इसकी बासानी मिल जाती हैं। अब इतना एक अच्छी चीज़ है तो फ्री में तो नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रीमियम है, पर हम क्या करते हैं, हम इसे ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम इसको तलाश कर लेते हैं। अब इस पे ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये सारी स्लाइडर्स की एग्जांपल है। क्या हैं ये सारी की सारी स्लाइडर्स की। उसके बाद इनके पूरे सेक्शंस बने हुए हैं कि आपको कौन सी थीम किस तरह से चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इससे कितनी एक प्रीमियम इफेक्ट, आप कितना अच्छा इफेक्ट जो है वो ले सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन का आपका भी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मौजूद हैं। अब ये पूरा जो इफेक्ट है, ये जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, अब ये स्लाइडर रेवोल्यूशन की वजह से नज़र आ रही है। अब ये आपका एक क्राउजल है, इसे स्लाइडर कह लो। ये अब आपका एक पूरा इफेक्ट है जो सारा ये स्लाइडर रेवोल्यूशन ने बनाया है। ठीक है। तो क्या होता है, क्लाइंट को भी अगर ये चीज़ चाहिए तो वो आपसे डिमांड कर लेता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सी ऐसी थीम्स हैं जिनमें स्लाइडर रेवोल्यूशन पहले से ही मौजूद होता है और वो स्लाइडर रेवोल्यूशन का स्लाइडर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और इनके जो ऑर्डर्स हैं, जैसे स्लाइडर रेवोल्यूशन, अब हम देख लेते हैं कि फाइवर पे स्लाइडर रेवोल्यूशन के ऑर्डर्स हैं या नहीं। तो स्लाइडर रेवोल्यूशन की भी एक निश जो है वो मौजूद है। ठीक है। निश तो हमारी मेन वही है, पर स्लाइडर रेवोल्यूशन की भी एक कैटेगरी उसके अंदर मौजूद है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। स्लाइडर एवोल्यूशन के जो डेमोज है वो भी फ्री में मिल जाते हैं क्या? जी, मिल जाते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक पूरा पैक डाउनलोड किया था
और उसके अंदर ये तो अभी आपको यहाँ पे भी शायद कम नज़र आ रहे हो, इससे भी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो टेम्पलेट्स मौजूद है। ठीक है। और मुझे ही नहीं याद पड़ता कि आज तक, क्योंकि मैंने खालिस्तान स्लाइडर रेवोल्यूशन का ऑर्डर भी किया हुआ है, जो सिर्फ था ही कि मुझे स्लाइडर रेवोल्यूशन एक बंदे को चाहिए। ठीक है। उस पे उसकी क्या डिमांड थी, उसने कुछ अपना चीज़ें शो करवानी थी, तो उसने कहा कि मुझे स्लाइडर लगा दो। टॉप पे नहीं लगाना था, पेज के टॉप पे नहीं था, पेज के मिड में उसे चाहिए था। तो मैंने क्या किया था, मुझे याद है कि मैंने ये वाला जो प्रोजेक्ट क्राउजल है ना, ये मैंने लगा दिया। इसके अंदर पिक्चर्स उसकी कर दी थी, बटन पे चीज़ें उसकी लगा दी थी, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कोई एनिमेशन नहीं बदली, कोई कुछ नहीं बदला। हाँ, कोई स्लाइड अगर ये 6 हैं एक्स्ट्रा थी तो वो मैंने डिलीट कर दी बस, और उसके बाद मैंने ये यूज़ कर लिया। इसके अपनी जो चीज़ें, इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव और प्रीमियम है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि खुद से डिज़ाइन करने की कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी भी सही। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद से ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना। मैं आपको एक बड़ा, और इसका ये कार वॉशिंग वाला देखिएगा, इसका जो इफेक्ट है ना वो भी बड़ा अच्छा है। अब जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके आऊंगा, अब देखिए ये इस टाइम जो गाड़ी है वो गंदी है। अब देखिए जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आता है ना, तो ये मेरे हाथ पे ये वॉश वाला आ जाता है, वॉश में। अब ये मेरे माउस के अकॉर्डिंगली ये सारा मूव कर रहा है। अब ये मैं, ये देखिए, ये से साफ कर देता हूँ, ये ले। अब किसी कार वॉशिंग किया तो मैं कहता हूँ कोई इंसान इससे ज़्यादा आगे कहाँ की कोई चीज़ बना सकता है। ये तो बहुत ही एक एडवांस चीज़ बना दी उन्होंने। अब जैसे ही मेरा माउस इधर से साइड पे गया, देखें ख़त्म। जैसे ही दोबारा ये माउस मैं ऊपर लेके आता हूँ तो वो आ जाता है। अब देखें मेरा माउस ये लेफ्ट पे है, जैसे ही ऊपर आता है ये आ जाता है। अभी सिर्फ यही नहीं, इसका आगे वाला देखिएगा, ये मेकअप वाला है। अब देखें क्या हो गया मेरे पास, मेकअप। अब मैं मेकअप कर रहा हूँ। अब ये देखें उसकी आईब्रो वगैरह नहीं कट कर रहा, बस यहाँ यहाँ तक। करीब ये भी फैशन आ जाना। कर दे। ये देखें, अब आपके पास ये सारा कुछ स्लाइडर रेवोल्यूशन ने बनाया है। ठीक है। इसके मैं कहता हूँ कि आप अगर ढूंढने बैठे ना, तो आपको इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट मिलेंगे कि कोई इंसान को, मैं कहता हूँ, इससे बेहतर क्या सोचेगा वो। ठीक है। उन्होंने खुद से ही इतनी प्रीमियम चीज़ें यूज़ की हुई हैं। अगर आपको क्लाइंट के लिए चाहिए, कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें और उसको हमने सिर्फ एडिट करना होता है। ठीक है। बस आपको थोड़ी बहुत इसकी एडिटिंग का जो है वो पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो काम है वो चल जाता है। टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सको आप पिक्चर बैकग्राउंड से बदल सको। अब ये देखें, ये भी मेरे माउस से ये हो रहा है, ये देखें। तो इनका जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनके प्रीमियम इफेक्ट्स हैं। और ये जो टेम्पलेट्स हैं, मैं कहता हूँ कि आपको मिल जाती हैं बआसानी। बस बात फिर वही आ जाती है कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। ये सारी टेम्पलेट्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है। ये दो टेम्पलेट्स अभी आप देख रहे हैं, ये दोनों टेम्पलेट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी मौजूद है, सिनेमैटिक स्लाइडर और ये वाली। और भी ज़्यादा हैं, पर मैंने मॉर्निंग में ये दो ट्राई करके देखी हैं। उसके अलावा भी बेताश है। ये ऊपर वाली आपको दिखाई थी कि ये भी मैंने प्रोजेक्ट्स में यूज़ की है। ठीक है। जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह का आपको कोई ना कोई स्लाइडर जो है वो मिल जाएगा। क्लाइंट कहता है कि बटन आ रहा हो, इस तरह से चीज़ हो रही हो, तो आप कर सकते हैं। और कुछ थीम्स में तो ये पहले से ही मौजूद होता है। तो मेरे हिसाब से स्लाइडर की दुनिया में ना, इससे आगे कोई प्लगइन अभी तक तो नहीं मुझे नज़र आया। बहुत ही अगर आपको मिनिमल सी चीज़ चाहिए, आप मिनिमल सा यूज़ कर लो। अगर आपको थोड़ा सा फैंसी चाहिए तो आप यूज़ कर लो। अगर आप यहाँ पे, आपको इतना इसके फैक्ट्स का पता नहीं लगता, जब आप इसे प्रॉपर ओपन करके देखते हो तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली कहाँ पे। ये वाला स्लाइडर भी हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है।
तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो ऑप्शन है ना वो क्रिएट हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट 404 पेज के लिए, डिफरेंट पेज के लिए जो भी चाहिए आपको वो मिल जाता है। और ये जो प्रीमियम चीज़ होती है ये अपने प्रोडक्ट पे हमेशा काम करती रहती है, छोड़ती नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है अपनी और टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, और चीज़ों में और इजाफा करते जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ढूंढ लेनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास खुद कितने ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो आपको भी मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ से मिले थे। मैंने भी एक पाई खर्ची नहीं थी, एक रुपया भी मैंने नहीं स्पेंड किया इस चीज़ पे। पर मुझे भी जब मिल सकते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकते, आप लोगों को भी मिल सकते हैं। ये जितने भी प्रीमियम होते हैं ना ये मिल जाते हैं। ये वाइट बोर्ड वाला भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और अभी भी 51 है। सर आप जी इसमें फिर आप ही पाकिस्तानी हुए। तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं कौन सा कोई यूएसए का शहरी हूँ। ठीक है, तो सारा अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं जी मैं तो चीज़ें परचेज करके लेता हूँ और ऐसे, तो वो बात जो है ना वो गलत है, झूठ है। मैं भी चीज़ें ढूंढ के लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ढूंढ के लोगे। मुझे कोई, मैं सही बात बताऊँ, मुझे कोई आप अगर कहें ना तो इस बात पे कोई मजाका नहीं है। अगर आप कहेंगे ना कि सर आप हमें सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। पर मैं सही बात बताऊँ, मुझे मुझे सेंड करने से कोई मसला नहीं है। ये नहीं कि आपकी मेरी कोई दुश्मनी है, मैं सेंड नहीं करता आपको, नहीं, मैं कर सकता हूँ। पर सिर्फ क्या मसला है कि ये चीज़ आपके लिए एक लॉन्ग रन में थोड़ी सी नुकसानदेह है, क्योंकि आपको खुद से फिर कभी भी ढूंढना नहीं आएगा चीज़ें। ठीक है, खुद से आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं आएंगी। अब इस तरह का जब किसी क्लाइंट को इफेक्ट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप बआसानी से इंक्लूड करो, सिर्फ टेक्स्ट चेंज करो, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एनिमेशन एशियन के सर दिमाग का इस्तेमाल है, जो एशियन, बिल्कुल ये एशियन और एशिया में भी साउथ एशियन जो कंट्रीज है ना, ये ज़्यादा इस चीज़ पे करती हैं एम्फेसाइज, और यही इस चीज़ को थोड़ा सा सर्च आउट करते रहते हैं। तो आपको भी ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं ना, ब्लर इफेक्ट वाला और ये सारे मिल सकते हैं। अब देखें, अगर किसी क्लाइंट को थोड़ा सा मिनिमल सी चीज़ चाहिए तो आप ये वाला इंक्लूड करवा दें। ठीक है, अगर उसे कोई थोड़ा सा एनिमेटेड सा चाहिए, क्योंकि उसकी कोई ना कोई नीड ज़रूर होगी, और उस नीड के अकॉर्डिंगली हमें ना कोई टेम्पलेट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, आप आसानी उसे लगा के और यूज़ कर सकते हो। एक मिनट रुकिएगा। जी, तो क्या होता है कि हमें यहाँ से इसी का कोई ना कोई जो टेम्पलेट है ना वो मिल जाता है। और स्लाइडर रेवोल्यूशन किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी थीम के साथ, किसी भी जगह पे। अगर आप थीम कोई और कर रहे हो और आपको ज़रूरत पड़ गई किसी स्लाइडर वगैरह लगाने की, क्योंकि यूजली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अब एलिमेंट और के साथ पूरा ऊपर वाला जो बैनर एरिया था, जिसे हम हीरो एरिया भी कह लेते हैं, ऊपर वाला एरिया, वो मैंने खुद डिज़ाइन किया। उससे बेहतर ये था कि मैं सिर्फ एक यहाँ से कोई अच्छी सी टेम्पलेट उठाता और उसके टॉप पे वो लगा देता। वो भी एक बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि एक रेसिपी की वेबसाइट थी, वो वही जो जिसके लिए राना थीम हमने यूज़ की थी। ठीक है, वो रेसिपी की वेबसाइट थी। अब उसको उस पर भी क्लाइंट की डिमांड थी कि ऊपर जो है ना कोई रेसिपीज ऐसे मूव करे। तो रेसिपी मूव कैसे करती हैं, अब रेसिपी तो डायनामिक होती है। ठीक है, अब हमने डायनामिक कराउजल कैसे बनाए, तो हमने सिंपल क्या किया, रेसिपी वाली पिक्चर्स लगा दी। ठीक है, बैकग्राउंड पे रेसिपी वाली पिक्चर्स लगा दी, और सामने जो बटन था ना, उस बटन पे उन रेसिपी की पोस्ट के लिंक लगा दिए, बस। अब हमने सिर्फ क्या किया, अब हम उसे प्रॉपर डायनामिक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पूरा कोई विजिट इस तरह का डिज़ाइन करते जो कि ऊपर ऐसे स्लाइडर पे बार बार रेसिपी नहीं आती तो वहाँ पे नहीं इंक्लूड हो जाती, नहीं। हमने 5 से 7 रेसिपीज़ की पिक्चर जो हमने वहाँ पे लगाई हुई थी वही बैकग्राउंड में लगा दी। जैसे सपोज आप कह दो कि ये वाला, इसके बैकग्राउंड पे रेसिपी की पिक्चर, रेसिपी की, और यहाँ पे व्यू पे उसके वहाँ का लिंक लगा दे जहाँ पे वो एक्चुअली पड़ी हुई थी, और वो इसी तरह से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा अगर आप देख लें, सोच लें, तो समझ आ जाती है कि चीज़ कैसे करनी है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मिल जाती हैं।
अब मैंने एक पैक डाउनलोड किया था पूरा का पूरा, उसके अंदर बेतहाशा टेम्पलेट थी, पूरा का पूरा मुझे पैक मिला था, उस पैक के अंदर बेतहाशा टेम्पलेट थी और प्रीमियम वाली थी। ये आपको यहाँ पे अभी इसे गेट इट नाउ करो तो आपसे वो फौरन कहेगा कि थोड़े से पैसे हमें दे दो फिर ले लेना, ठीक है। पर आप इसे बासानी ढूंढ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा भी, वो जगह भी बता दूंगा कि जहाँ से मुझे मिली थी, तो आप भी वहां से जाके ढूंढ सकते हो। मैंने आपको जो 3 से 4 मेजर तरीके बताए हैं ना, उससे आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, बस आप ढूंढें ज़रूर। और अब तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो पहले से ही ये हैबिट उनके अंदर डेवलप थी, कुछ फीमेल्स के अंदर ये हैबिट जो है ना वो नहीं होती ज़्यादा चीज़ें सर्च आउट करने की। तो आप लोग भी ये हैबिट लाजमी अपने अंदर लाएं। 3 से 4 तरीके जो आपको बताए हैं उन्हीं में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है, यूट्यूब, गूगल, टोरेंट। और आपने एक और तरीका रखना है कि सोशल मीडिया के अंदर आप लोग ऐड हो जाए। सोशल मीडिया पे जाके सर्च कर लें वर्डप्रेस ग्रुप्स, फ्रीलांसिंग ग्रुप, पाकिस्तान फ्रीलांसर, फाइवर, इस तरह के कीवर्ड्स डालें फेसबुक पे जाके, आपको वो पेजेस अलग दिखा देगा, ग्रुप्स अलग दिखा देगा, सारा कुछ अलग, उसमें से ज्वाइन हो जाए। कोई चीज़ थक जाते हैं नहीं मिलती, ग्रुप में पोस्ट कर दें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई मेरी हेल्प कर दो, लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। और कोई नहीं तो आप वहाँ पे कहें कि मुझे, मैंने बहुत कोशिश की तो मुझे मिल गई। अगर आपको मिल जाए तो आप भी किसी की हेल्प कर दें, कोई आपकी कर देगा, ये इसी तरह से पूरा अमल जो है वो चलता रहता है। अब मैं कल स्क्रॉल कर रहा था इसी तरह से, तो मेरे सामने एक पोस्ट आ गई किसी ग्रुप की थी कि एस्ट्रा प्रो और उसके एड ऑन्स वगैरह, किसी ने लिंक दिया हुआ था कि जाओ एस्ट्रा प्रो डाउनलोड कर लो। अब आप लोगों को एस्ट्रा प्रो ज़रूरत पड़ी, आपको पता है एस्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है, और फाइवर पे लोग एस्ट्रा की बेस पे काम भी कर रहे हैं, तो आपको भी एस्ट्रा की ज़रूरत तो है ना। और कुछ नहीं तो अपने पास रिसोर्सेज लाजमी इकट्ठे कर लो कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास ये 4 मेजर रिसोर्सेज हैं चीज़ों को ढूंढने के, इन चारों को कभी अंडरस्टिमेट ना कीजिएगा, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और मिल जाती है बासानी, कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपको ना मिले, मिल जाती है, ठीक है। तो आपको इसके टेम्पलेट से ही देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और एक बहुत ही कोई पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो आज हम इसे थोड़ा सा इंटीग्रेट करना देखेंगे कि कैसे करते हैं, क्योंकि इस पे गिग भी बन सकता है और इस पे आपको काम भी मिल सकता है। और मुझे आज तक याद है जो इसका एक सेंट्रल मैंने क्राउजल जो टोटली था ही स्लाइडर रेवोल्यूशन का काम, ठीक है। और मेरा गिग स्लाइडर रेवोल्यूशन का नहीं था, मेरा गिग वर्डप्रेस का था, फिर भी मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजी और उसने कहा ठीक है मुझे कर दो। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि अगर स्लाइडर रेवोल्यूशन का गिग है तो स्लाइडर रेवोल्यूशन का ऑर्डर ही नहीं आ रहा, कोई और भी आप ले आ सकते हो स्लाइडर रेवोल्यूशन से, वेबसाइट का ऑर्डर भी ले सकते हो। और अगर वेबसाइट का है तो सिर्फ स्लाइडर रेवोल्यूशन का काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइवर पे अगर आप एक दफ़ा रिक्वेस्ट अच्छे से भेजो तो काम आपका कोई भी हो आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ना वो रिक्वेस्ट डेली सेंड कर रहे होंगे, और एटलीस्ट 3 से 4 गिग्स तो सबके पब्लिश हो गए होंगे। जी, रिक्वेस्ट वगैरह डेली सेंड करते हैं डेली? ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो डेली की 10 रिक्वेस्ट जो है वो ख़त्म करके सोते हैं? जी, सर जी मैं जब भी देखता हूँ उसको कोई होती ही नहीं है। बस ऐसा ही है, फिर क्या करें, फाइवर तो है ही बड़ा ख़राब इंसान, ऐसे ही करता है बेचारे मासूम लोगों के साथ। जी, और कोई बताएं जो भेजता हो रिक्वेस्ट, जिसने भेजी हो काफ़ी रिक्वेस्ट, वो मुझे बताएं, 4 से 5 लाजमन, ठीक है जी। और बस पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट ने कहा है कि भेजते हैं, अदनान अली भेजते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, गिग किस किस के, एक से ज़्यादा गिग किस किस का है वर्डप्रेस के अंदर रहते रहते, एक से ज़्यादा गिग किस किस ने बना लिया? मोहम्मद उस्मान ने, अदनान अली ने, 2 स्टूडेंट्स। जी, बाकी बाकी ऐसी भी मेजोरिटी होगी जिनका एक गिग भी अभी तक पब्लिश नहीं हुआ।
जिन्होंने 1 गिग भी एक्सेस नहीं किया। देखिए मैंने आपको पिछले 1 डेढ़ वीक पहले बताया था, मैंने कहा आप में से ही लोग होंगे जो गिग भी पब्लिश नहीं कर रहे होंगे और जो रिक्वेस्ट भी नहीं भेज रहे होंगे। देखिए आज वो दिन आपके सामने है कि ऐसा ही हो रहा है वाकई। तो जिसे भी, अब मैं इस पे आपको डेली तो नहीं कह सकता कि भेजा करें ये वो, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट तो है ही नहीं, बिल्कुल भी पर्सनल बेनिफिट तो है, ज़ीरो है मेरा कि आपके केक बनाने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मुझे तो, या आपके रिक्वेस्ट भेजने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अपना इसमें भला है, तो अगर आप भेजेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है, नहीं भेजेंगे तो फिर भी आपका, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकता। पर मुझे पता था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप में से ही लोग होंगे जो गिग भी और चीज़ों पे रिसर्च करके नहीं डालेंगे। डीवी का मैंने कहा आपको चाहिए था, डीवी देखें उसी दिन, जुम्मे को लेक्चर लिया था, जुम्मे को वो पूरा लेक्चर कंप्लीट करते, हफ्ते को उस पर प्रैक्टिस करते, संडे को आपका डीवी का गिग पब्लिश होता। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 तक, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे गिग पब्लिश कर देते। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़े से मैंने आपको नाम बता दिए थे कि निंजा फॉर्म है, ग्रेविटी फॉर्म्स हैं, डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, इसके अलावा भी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स को देखते गिग पब्लिश कर देते, 3 से 4 गिग्स आपके पब्लिश हो जाने चाहिए थे। तो चलें क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन पे। स्लाइडर रेवोल्यूशन हमने यूज़ करना है। अच्छा, स्लाइडर रेवोल्यूशन भी प्रीमियम है, पेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं कि इसकी बेस पे आप क्या कह सकते हो कि अपने बायर को ये कह सकते हो कि देखें, मैं आपके पास, मैं आपको ये प्रीमियम चीज़ है वो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा प्रीमियम नहीं भी है फिर भी हमारे काम जो है वो हो रहे हैं। आई गेस 89 का है 3 वेबसाइट्स के लिए, एक वेबसाइट का पता नहीं कितने का है। 1 मिनट रुकिएगा सर। जी, हमना खालिद कह रही हैं कि अभी इसके सोर्स सर्च किया और मिल गया है फेसबुक से। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपको बासानी मिल जाता है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिमांड है कि ढूंढने की कोशिश तो करें, एटलीस्ट मिल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये प्राइसिंग पे मैं आ जाता हूँ, देखता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जो क्या है। प्राइसिंग कोई दिखा ही नहीं रहा हमें। अच्छा ये देखें, 29 का एक वेबसाइट के लिए है, 79 का 3 वेबसाइट्स के लिए है, और 239 का 10 वेबसाइट्स के लिए है। इसी तरह आप बढ़ाते जाओगे तो आपके पास रेट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप किसी इंसान को अगर ये फ्री में लगा के दे रहे हो ना, तो साथ में उसे ये चीज़ दिखा भी दो कि ये इतने की थी, मैंने तुम्हारा काम फ्री में किया, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप कैसे ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। उसे लिंक भेज दो कि यार स्लाइडर रेवोल्यूशन पे बनेगा, ये देख लो, प्राइसिंग ये है। अगर कहते हो तो मैं अपने पास से यूज़ कर लूँगा, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ, इस तरह से आपने उससे कह के आपने कहना है कि मैं तुम्हें, तो वाकई आप दे रहे हैं, आप स्लाइडर रेवोल्यूशन, उससे पे करना पड़ेगा, आपने सर्च आउट किया, जैसे भी लिया, मेहनत तो आप ही की हुई है ना। तो आप कहो कि ये इतने का मिल रहा था, मैंने तुम्हें इंक्लूड करके दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये प्लगइन चूज़ कर लेना है। अब देखें, इस पैक की मैं बात कर रहा था, अब देखें मेरे पास ये पूरा पैक है, इसके अंदर टेम्पलेट्स की बात की जाए तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और मैंने ये पे करके नहीं ख़रीदा, मुझे भी फ्री में मिला है। तो आपको भी फ्री में मिल सकता है अगर ढूंढेंगे तो। ठीक है, एड ऑन्स हैं उसके, और पैक्स हैं, ये एक पैक जो है वो मैंने ये अनजिप किया है, उसके अंदर देखें कितने इफेक्ट्स हैं। ये 3D पैरालैक्स क्यूब, ये वही वाला है जो अभी आपको दिखाया था, अभी आपको ये लगा के भी दिखाता हूँ कि ये वैसे ही वर्क करेगा जैसा यहाँ पे हुआ था।
तो बासानी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये अब मेरे पास ये पूरा रिसोर्स है, ये पूरा फोल्डर है स्लाइडर रेवोल्यूशन का। इसके अंदर आओ तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद है। और इसके अंदर चले जाओ तो आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्या मौजूद है, टेम्पलेट्स मौजूद है। इन टेम्पलेट्स को हम बआसानी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी को भी लगा के दे दो। आपने फ्री में ढूंढा हुआ है ना, हर किसी को लगा के देते जाओ, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, अपने वेब पेज को अच्छा बनाओ, एलिमेंट और यूज़ कर रहे हो, उसको ऊपर क्राउजर लगा दो तो वो खुश हो जाएगा कि यार इसने तो पूरा स्लाइडर लगा दिया, इतना अच्छा प्रीमियम। उसे साथ में बता भी दो कि देखो तुमने 50 का मुझे ऑर्डर किया था, फिर भी मैंने ये चीज़ इंक्लूड किया है, हालांकि ये चीज़ ही $79 की है या 29 की है। कहो 29 का तो तुम्हें मैंने ये गिव अवे बोनस के तौर पे दे दिया। तुम तो एक लैंडिंग पेज बनवाने आए थे या तुम तो एक सिंपल वेबसाइट बनाने आए थे, मैंने तुम्हें उस पर ये भी इंक्लूड करके दिया जो कि एक प्रीमियम प्लगइन है। तो अगला बंदा वाकई ही इस चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा और वो खुश होगा कि यार इसने मेरे लिए ये करके दी। अब देखें, मुझे भी ये कहीं से मिला है और देखें वर्क भी ठीक कर रहा है। जो प्लगइन ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा होगा वो यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा कि भाई फेल है। ठीक है, उसकी फाइल्स अगर प्रॉपरली अलाइंड या सारा कुछ सेटल नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। अब देखें, ये मेरे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन इंक्लूडेड है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, गूगल से ढूंढने का, यूट्यूब से ढूंढने का। तो वाकई इसे सर्च आउट जो है ना थोड़ा सा किया करें, तो आपको भी चीज़ें जो है बआसानी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ये है कि इसका न्यू ब्लैंक मॉड्यूल, यानी कि इस पे से आप फ्रॉम स्क्रैच एक स्लाइडर बना सकते हो। यानी कि जीरो से आप एक स्लाइडर बनाना शुरू करो तो आप बना सकते हो खुद ही। तो अगर आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट कस्टम रिक्वायरमेंट्स लेके आ गया तो आप खुद से भी बना सकते हैं। पर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है क्योंकि इसकी टेम्पलेट्स इतनी हैं और आपको मिल भी जाती हैं, तो आप उन्हीं को यूटिलाइज करके कंटेंट किसका लगा देते हो, अपने बायर का, वो उसी में खुश हो जाता है। उसमें यह होता है कि जो एनिमेशन वगैरह लगी होती हैं वो अच्छे डेवलपर्स ने लगाई होती हैं, हम ज़रा लगाते हैं तो हमारे से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन वगैरह के भी आपके थोड़े से प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जो कि चीज़ें वाकई एक यूज़र को अच्छी लगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी स्लाइडर देखे थे तो यूज़र को अच्छे लग रहे थे, यानी कि मुझे अच्छे लग रहे थे। क्या पता हम ऐसा स्लाइडर बनाए जो कि ज़्यादा यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा ना करे। तो इसीलिए हम इसकी कोई ना कोई टेम्पलेट जो है वो देख के और इंक्लूड करवा सकते हैं। न्यू मॉड्यूल फ्रॉम टेम्पलेट। अब यहाँ पे चूंकि ये आपको सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी, पर हम उसे मैनुअली इंपोर्ट लाजमी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये 3 आ रही हैं, इस तरह से पैकेज है, ये नॉट इंस्टॉल्ड, ये भी नॉट इंस्टॉल्ड। इस ऑप्शन पर जाना, हमने मैनुअल इंपोर्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैनुअली फाइल मौजूद है। अब मैनुअल इंपोर्ट में एक देखें, ये 3D पैरालेक्स क्यूब्स जो हमने वहाँ पे देखा था इनके टेम्पलेट्स में, वही है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वाला, ये सिनेमैटिक स्लाइडर। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें फीचर की हुई हैं। मैं इधर से इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये देखें सिनेमैटिक स्लाइडर। ठीक है, तो मुझे भी, मेरे पास भी ये रिसोर्स है, मैं इसे लगा के देख लेता हूँ। एक मिनट। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जो आपको रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं वो ठीक नहीं होते। अब देखिए, ये वही वाला है जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। द की टू द की टू बिजनेस सक्सेस इज मेकिंग बोल्ड डिसीजन। बिल्कुल ठीक बात है, बोल्ड डिसीजन करेंगे तो बिजनेस में सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है जी, माइक अपना ऑफ रखें। मेरा थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो
स्टार्ट रहता है तो फिर थोड़ा सा लैग करने लग जाता है समटाइम। अच्छा, अब ये हमारे पास देखें मॉड्यूल आ गया, इस मॉड्यूल को एडिट करना है। इसे मैं एडिट कर लेता हूँ तो मेरे पास पूरा एक इसका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ से मैंने ये एडिट करना है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस तरह का पूरा एक एरिया आ जाएगा, इसे वर्क स्पेस भी कहते हैं। तो आप पूरा ये ओपन हो जाएगा जिस तरह से फोटोशॉप में होता है, कुछ ना कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है, पर याद रहे ये जो प्लगइन है और इसके ये जो टेम्पलेट्स हैं ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो हैवी होती हैं। ये देखिए सेम टू सेम मेरे पास ये वही वाला इंक्लूड हो गया। मैं क्या करता हूँ, कॉपी शॉर्ट कोड कर लेता हूँ इसका। शॉर्ट कोड कॉपी करना, अब हमें किसी भी चीज़ का तरीका पता है। मैं इसे एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे विजिबल करवाना चाहता हूँ। 3364, ठीक है। इसे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, इसे मैं अपने वेब पेज पे विजिबल करवाना चाहता हूँ एक तरफ, कि ये वाला स्लाइडर मेरे पेज पे नज़र आए कहीं ना कहीं। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, हमें तरीका पता है पहले से। हमें पता है जब भी कोई चीज़ इंक्लूड करवानी हो तो उसका शॉर्ट कोड हम लगा देते हैं तो वो चीज़ आ जाती है। जैसे सैम्पल पेज है, सैम्पल पेज पे लगा देते हैं। हमने आउटपुट देखनी है कि क्या वाकई ही टेम्पलेट से सही तरह से चीज़ आती भी है हमारे पास या नहीं। इंटरनेट लगता है कोई ज़्यादा ही स्लो है आज। जी एक मिनट। सर जी बारिश हो रही है इधर भी, तो वाकई नहीं चल रहा, बार बार मेरा भी होल्ड पे जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा, पता नहीं क्या। पीटीसीएल जिंदाबाद। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीसीएल आप, मैंने तो पीटीसीएल उतरवाया है। पीटीसीएल उतरवा के और मैं तो इस पे मूव किया मैंने, क्योंकि पीटीसीएल वाला यहाँ पे बड़ा मसले मसाइल पैदा कर रहा था मेरे लिए। वायर वाला हो तो बड़ा मसला हो जाता है, दूसरे दिन कॉल की होती है भाई आके ठीक कर जाए, बड़े नखरों से आते हैं। वाकई बड़े वो नखरों से आता था, और ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं, नखरों से बेहतर है मैं अपना इंटरनेट ना चेंज कर लूँ। जी हमना खालिद ने भी कहा है कि तारीफ नहीं करनी पीटीसीएल की वरना बंद हो जाएगा अभी। और वाकई ऐसा होता है, थोड़ी सी तारीफ करो और पीटीसीएल गायब। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, देखिए मैंने यहाँ से इसका शॉर्ट कोड कॉपी किया। शॉर्ट कोड कॉपी करके मैं कहाँ पे ले आया, अपने सैम्पल पेज पे, इसे मैंने अपडेट कर दिया। सर जी ये शॉर्ट कोड आपने किस तरह कॉपी किया? देखें उसका शॉर्ट कोड हमें गिवन होता है ना, अगर हम कोई फॉर्म बनाए, अगर हम कोई प्लगइन वगैरह की चीज़ यूज़ करें जो हमने अपने पेज पे यूज़ करनी है, तो हमें उसका शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट कोड गिवन होता है, यहाँ से कॉपी शॉर्ट कोड करें, लाएं जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे पेस्ट कर दें, जिस पेज पे जैसे शो करवाना है। अब आपने पीछे मुझे फॉर्म वाले लेक्चर नहीं ना देखे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाले, तो इसीलिए आपको ये अब चीज़ जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि शॉर्ट कोड कैसे लगता है। जी मुझे लग रहा है कि नेट का कुछ ज़्यादा ही जो आ जाए ना। सर आपने नाम लिया, नेट स्लो हो गया। मेरा तो ज़्यादा ही हो गया। सर फिर आप पैकेज किस पे करते हैं? सिम पे चला रहे जी हैं आप? मैं, हाँ मैं सिम पे चला रहा हूँ। ये सर ये तो महंगा देखें, नहीं पड़ता सर?
जी थोड़ा सा पड़ जाता है, पर यह है कि स्पीड वगैरह और ये चीज़ें ठीक रहती हैं, पर आज वो भी हुआ मतलब। अच्छा अब ये देखें, मेरी डोमेन मेरी अपनी है evening डॉट बिल्ड इनोवेटिव, और मेरे पास सेम एज इट इज़ वैसा स्लाइडर आ गया जैसा ये मैंने यहाँ पे देखा है, ये सिनेमैटिक वाला। ठीक है, और सिर्फ क्या किया, अब देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया अगर मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी रिसर्च करके ढूंढ लिया, और मुझे, मैं ढूंढने एक चीज़ गया था, मुझे पूरा का पूरा पैकेज मिल गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप एक सवाल लेके जाओगे तो आपको 10 जवाब मिल जाते हैं वहाँ से। क्या पता आप ढूंढने ये जाओ और आपको एलिमेंट और का भी पूरी टेम्पलेट्स का जो पैकेज है वो मिल जाए, डीवी का पूरा पैकेज मिल जाए, कोई और इस तरह का प्लगइन का मिल जाए जिसके अंदर सारे प्रीमियम प्लगइन मौजूद है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे ये पूरा का पूरा पैक मिला था टोरेंट से। तो टोरेंट, आपको मैंने पहले भी कहा था कि टोरेंट पे चीज़ों को सर्च आउट कर लिया करें, वहाँ पे पूरे के पूरे पैक जो हैं वो मिल जाते हैं आपको, चीज़ों के टेम्पलेट पैक मिल जाते हैं। एलिमेंट और टेम्पलेट पैक लिख के वहाँ पे सर्च करें, एलिमेंट और टेम्पलेट्स प्रीमियम लिख के सर्च करें, जो भी क्यूरी जेन में आती है ना वहाँ पे डाल दें, स्लाइडर रेवोल्यूशन डाल दें। तो स्लाइडर रेवोल्यूशन डालेंगे तो उसके आगे आपको काफ़ी रिजल्ट मिल जाएंगे, आप वो बआसानी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो तो इस चीज़ का हब है बेसिकली, जहाँ पे सारी पायरेटेड चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर किसी क्लाइंट को इस तरह की कोई चीज़ चाहिए तो मैं ये वाला लगा दूंगा, और पिक्चर और टेक्स्ट वगैरह जो है वो मैं चेंज कर दूंगा। सिंपल। अब टेक्स्ट चेंज करना कितना सिंपल है, देखिए मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं इस कैप्शन पे आ गया। अब ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ये लेयर्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये नीचे जो आ रही होती है, ये आपके पास सारी लेयर्स आ रही होती है, एक आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर सारी लेयर्स आपके पास वन बाय वन मौजूद होती है। यहाँ से आप स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो वन बाय वन। सीन 1, सीन 2 पे जाना है, सीन 2 पे क्लिक करें, सीन 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, सीन 2 पे आ गए। सीन 3, सीन 3 पे क्लिक कर दें, सीन 3 पे आ जाए। ठीक है, अब जिसको भी आपने ऐडिट करना है आप कर लें, और उसके अलावा अगर कोई लेयर ऐड करनी है, कोई ग्रुप ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज, बटन, शेप, वीडियो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पे ऐड करूं तो देखिएगा, ये देखें टेक्स्ट आ गया मेरे पास, न्यू लेयर। इसे मैं अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा लेता हूँ। इस पे आप, ये तब आप ये ऑप्शन ज़्यादा यूटिलाइज करते हो जब आप कस्टम कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो यहाँ से आप लेयर्स ऐड करते जाते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। मैं पहले सीन पे आ जाता हूँ, फर्स्ट पे। ठीक है, सिंपल आप इस पे क्लिक करें, इस लेयर पे क्लिक कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें, जो भी उसका नाम आपने रखा होगा आप वहाँ पे आ जाओगे। ये जिसको फोटोशॉप पता है उसे तो लेयर्स वगैरह का आइडिया होगा, बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा, इधर मैं ई रोजगार लिख लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। इस पे याद रखिएगा, साथ साथ सेव करते जाएं, वरना चीज़ें आप मूव करेंगे तो वो रीसेट हो जाएंगी। यानी कि टेक्स्ट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी सेव ना करने की वजह से वो चीज़ रीसेट हो जाती है, यानी कि पहले वाली हालत पे चली जाती है। थोड़ा सा ये स्लो वर्क कर रहा है अभी मेरे पास, मेरा सिस्टम जो है वो दिन रात चलता रहता है। ठीक है, ई रोजगार टेक्निकल डिज़ाइन इज मेकिंग। ये बाकी जो आपके प्लगइन्स किए हैं ना, उसकी निस्बत ये वाला जो प्लगइन है ये थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि हैवी है दूसरों से।
दूसरे वगैरह जो हैं वो हमारे जल्दी कस्टमाइज हो जाते हैं। ये कुछ मेरा सिस्टम भी ऐसा है और इसकी वजह से। जी सर फिर ये क्लाइंट की साइड का भी देख के हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो जी, हैवी होते क्लाइंट की साइड का भी थोड़ा सा देख के लगाना पड़ेगा बिल्कुल। पर आज ये जो थोड़ा सा ज़्यादा स्लो चल रहा है, यूजुअली इतना स्लो नहीं चलता, आज थोड़ा ज़्यादा स्लो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना वो भी थोड़ा सा स्लो हुआ है बाकी चीज़ों में, उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट जो है ना वो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने चीज़ें एडिट कर दी हैं, सेव भी कर दी हैं। क्या यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो चेंजेस आएंगी या नहीं? आएगी से। जी कैसे आएंगी? मैंने तो यस प्लगइन सर में आएंगे। एडिट किया है, यहाँ पे कैसे आ सकती हैं? कनेक्टिविटी तो सर करवाई हुई है ना शोर कोड। ठीक है, अब ये देखें इसमें हमारे पास मैंने ई रोज़गार लिखा था, ई रोज़गार को सेव किया था यू कोर बोल्ड को। जो सेंट्रल में मैंने टेक्निकल डिज़ाइन लिखा था ना उसके साथ मैंने सेव का बटन ही क्लिक किया था। ठीक है, तो ये देखें मैंने आपको कहा था कि अगर आप साथ साथ सेव नहीं करोगे तो वो चेंजेस सेव नहीं होंगी। ये कैप्शन 2 पे आ जाए, यहाँ पे देखिए टेक्निकल डिज़ाइन शो हो रहा है पर यहाँ पे बिजनेस सक्सेस ही है। तो आपको इसे एक दफ़ा यूज़ करके और फिर सेव जो है ना वो लाजमी प्रेस करें ताकि ये चेंजेस जो हैं आपकी वाकई में सेव हो जाए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है कि कनेक्टिविटी करवाई हुई है। ये देखें अब ये कल बात आपको मैंने समझाई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे अब ये स्लाइडर रेवोल्यूशन है, एस आर का मतलब स्लाइडर रेवोल्यूशन, उसके अंदर मैंने एक स्लाइडर बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक स्लाइडर डिज़ाइन किया, उसका शॉर्ट कोड था, मैंने कॉपी करके किसी पेज पे डिस्प्ले करवा दिया अपने। अब जो भी स्लाइडर मैंने बनाया था वो एज इट इज़ यहाँ पे शो होता रहेगा और उसके बाद मैं जो जो चेंजेस करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ तो यहाँ पे भी सर्कल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और एडिट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी वो चीज़ एडिट हो जाएगी। तो एक दफ़ा इंक्लूड करवा लें और उसके बाद आप चेंजेस कर करके देख सकते हैं कि चीज़ें सही तरह वर्क कर रही हैं या नहीं। ठीक है, मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। अच्छा इसके पे ये आपका जो सेंटर वाला है इसे हम कैनवस कह रहे होते हैं अगर हम फोटोशॉप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। तो ये आपका एक कैनवस है, इस पे आपके पास ये वाले जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, राइट साइड वाले। ठीक है, अब देखें राइट साइड वाले जो भी ऑप्शन मैं चूज़ करूंगा यहाँ से लेयर उसकी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं बटन चूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से मैंने बटन चूज़ किया। ठीक है, अब देखिए बटन चूज़ किया है तो ये देखिए गेट स्टार्टेड आ गया, ये देखें, और ये सिलेक्ट हो गया, इसके इर्द गिर्द ये डॉटेड सी लाइन आ गई है। अब ये वाला जो पैनल है ना, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ये बटन के अकॉर्डिंग आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बदल देता हूँ, मैं कह देता हूँ शॉप नाउ। ठीक है, आप करवा सकते हो। उसके बाद अगर मैं लेयर सेलेक्ट कर लूँ, इसे मैं सेव करवा दूंगा, नहीं तो ये चीज़ बाद में रिजल्ट जो है सही तरह शो नहीं होते। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेटल करवा सकते हो। अब देखिए मैंने कैप्शन 1 सेलेक्ट कर लिया। अब कैप्शन 1 क्या था, ये पहले वाली हेडिंग, इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज भी करवा सकते हो लेयर का। ठीक है, मैं कैप्शन 1 नहीं रखना चाहता, मैं कुछ और रखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बहुत आसानी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ये देखें यहाँ पे। अब कैप्शन 1 सिलेक्टेड है, वहाँ पे उसका टेक्स्ट है ई रोज़गार। स्टाइल में क्या हो जाएगा, उसके बाकी चीज़ें आ रही होंगी। अब मैं स्टाइल इसका चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, कलर ब्लैक। ठीक है, तो एक दफ़ा चीज़ बनी बनाई ले लें, फिर उसके अंदर छोटी मोटी अमेंडमेंट वगैरह करके, और आप अब देखिए बैकग्राउंड कलर रेड लगा हुआ है। अगर आपकी क्लाइंट का थीम रेड नहीं है, कोई और है, तो बदल लें, सिंपल बदल सकते हैं। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। जो जो लेयर है उसको उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर लें, तो आप क्या करवा सकते हो, बदल सकते हो। वाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड का जो कलर था
जो भी whatever, ठीक है, आप उसे सेटल करवा सकते हो। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह सारे आपके पास देखें आप लोगों ने इसके अंदर वही ऑप्शन है, बॉर्डर वही है, स्पेसिंग वैसे ही है, बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैनल किस किस चीज़ का है। तो सबसे जो राइट वाला पैनल है वो लेयर्स का है, जो सेकंड वाला है वो बैकग्राउंड के स्लाइड के ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड इंक्लूडेड है, थंबनेल, एनिमेशन, फिल्टर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद जो नेविगेशन ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास आ जाता है नेविगेशन। नेविगेशन क्या है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे नेविगेट कैसे करना है। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे लगी हुई है, तो प्रोग्रेस बार से क्या मुराद है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाइट सा, ये मेरे माउस के साथ साथ एक चीज़ आ रही है वाइट कलर की, तो ये प्रोग्रेस बार है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर आके प्ले अराउंड करना, देखना है कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, तो आपको सारी समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद ये जनरल ऑप्शन है जिसके अंदर इसकी जेनेरिक ऑप्शन आ जाते हैं, जिसका टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। इसके बाद इसका शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी हो सकता है, शॉर्ट कोड इसके अंदर आए बगैर भी कॉपी हो सकता है, बाहर से भी। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना कि ये लेयर के ऑप्शन है, जैसे जो भी स्लाइडर अच्छा लगता है, फिर उसका टेक्स्ट बदलना है, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट बदलना है, जो भी कुछ आपको बदलना है आप यहाँ से बासानी उसे बदल सकते हो। ठीक है, कंटेंट पे वापस आ जाते हैं, आप इसे चेंज कर लो, स्टाइल पे चले जाओ, उसकी पोजीशन पे चले जाओ, तो ये पोजीशन है कि यहाँ पे अभी ये कहाँ पे मौजूद है। अलाइनमेंट उसकी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पावरफुल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो मौजूद है। होवर इफेक्ट आपने लगाना है, कर्सर पे, एनिमेशन पे, ऑन स्क्रॉल, जो भी कुछ आप लगाना चाहते हो आप यहाँ पे कस्टम CSS लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सारा कुछ इसके अंदर जो है ना वो काम करवा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंगली तो। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप अपने स्लाइड के ऑप्शन को चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कोई कलर रखना चाहते हो, थंबनेल लगाना चाहते हो, एनिमेशन लगाना चाहते हो, कुछ भी आप चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये टाइप है ना, आप यहाँ से यूट्यूब की वीडियो लगा सकते हो। जी सही स्लाइडर का कोड कहाँ से देख सकते हैं ताकि हम क्लास या आईडी का पता कर सकें क्या लगी हुई है पीछे कस्टम सीएसएस के लिए? नहीं, इस पे आप उसी को उसके अकॉर्डिंग ही लगा दोगे, जैसे अगर आपकी क्लास है ना, जिस लेयर को आपने एडिट करना है आप उसे वहीं पे साथ ही कर दोगे। जो आपको मैंने वो वाला तरीका बताया था वो तब था कि अगर आपको कोई चीज़ इजाज़त ना दे रही हो क्लास इंक्लूड करने की, जो प्रीमियम थीम्स वगैरह होती हैं, जो प्रीमियम चीज़ें होती हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। उस पर आपके पास ना साथ ही ऑप्शन आ जाता है क्लास इंक्लूड करवाने का। सपोज अब एलिमेंट तौर पे आपने एक बटन ऐड किया है, सपोज के तौर पे मिसाल ले रहा हूँ, वैसे आपके पास काफ़ी ज़्यादा थीम में ये फीचर होता है। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे बटन की वो सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं कि उसका कंटेंट बदल लो, उसका स्टाइल और एडवांस ऑप्शन। तो उसके अंदर आपके पास क्लास लगाने का और आईडी लगाने का भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो आप कस्टम CSS कहीं भी लिखो, वहाँ पे क्लास लगाओ और यहाँ पे वो क्लास असाइन कर दो। बल्कि एलिमेंट और के अंदर भी वो चीज़ मौजूद थी, तो यहाँ पे भी आप इसे खुद ही क्लास असाइन कर दोगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कोई चीज़ इंक्लूड करते हो ना, जैसे आपने बटन इंक्लूड किया, तो बटन को आप क्लास खुद से भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बटन को पहले से कोई क्लास लगी होनी चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस बटन को खुद से कोई क्लास देना चाहते हो तो आप इसे कोई भी क्लास दे सकते हो और आप उसके आगे उसका कोड लिख दो कि बैकग्राउंड ये चीज़ ये और इस तरह की चीज़। ठीक है, एलिमेंट और के अंदर जब मैंने आईडी असाइन की थी, जब मैंने बटन को एक आईडी दी थी और वो पेज हमारे पास स्क्रॉल करने लग गया था ऊपर नीचे, जहाँ पे भी वो चीज़ होती थी नेविगेट करने लग गया था, तो वो आईडी मैंने खुद उसे दी थी। मैंने उसकी आईडी कहीं देख के और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नहीं ली थी, मैंने खुद से उसे साइन की थी। तो जो इस तरह की प्रीमियम चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें इस तरह के हैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो एक छोटी सी ट्रिक थी ना जो कि हम कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ इजाज़त नहीं देता। पर जहाँ पे जो प्रीमियम चीज़ें होती हैं ये हमें क्लास खुद से पीछे बना लें, ठीक है, कस्टम CSS लिख लें और जो क्लास वहाँ पे आपने अपनी बनाई हुई है वो यहाँ पे आके इस चीज़ को साइन कर दें, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस बटन को मिल जाएंगी। मेन तो सर यहाँ पे के भी हमने लेयर सेलेक्ट करने हैं और मतलब लिख देनी है उसकी प्रॉपर्टीज कस्टम में जाके जी पहले से उसके साइन। अकॉर्डिंग, जी उसकी खुद ही क्लास भी आपने खुद ही नाम भी खुद ही दे देना है आपने।
ठीक है, उसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑप्शन सिर्फ स्लाइडर रेवोल्यूशन के अंदर नहीं होता, आपके पास प्रीमियम थीम्स जो आते हैं, प्रीमियम बिल्डर जो आते हैं, वो ऐसा खुद ही ऑप्शन देते हैं कि क्या बंदा क्लास ढूंढता रहेगा, आप खुद ही CSS लिखो और क्लास भी साथ ही असाइन करवा दो। ठीक है, आप करवा सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होता है। वो जो तरीका आपको मैंने बताया था वो इस तरह से है कि जब आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो, उसकी आपको CSS लिखने की भी इजाज़त ना हो, तो तब आपने वो काम करना है। वैसे जहाँ पे CSS उसकी वैसे ही लिखने की इजाज़त होती है, क्लास ऐड करने की इजाज़त होती है, वहाँ पे वो काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेविगेशन ऑप्शन है। नेविगेशन ऑप्शन में ये होता है कि आप आगे पीछे कैसे मूव करोगे। जैसे अब ये नेविगेशन है ना, तो ये नेविगेशन है कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं थर्ड स्लाइड पे आ जाता हूँ, इस पे करता हूँ तो मैं पहली वाली स्लाइड पे चला जाता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे ये नेविगेशन ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। एरोज, बुलेट्स, टैब्स, ये सारे आप लगा सकते हो। बुलेट्स लगाना चाहते हो, टैब्स लगाना चाहते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पे बुलेट्स भी लगे होंगे एग्जांपल्स में, कुछ पे एरोज भी लगे होंगे, कुछ पे टैब्स लगे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैब्स कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद जाके एक दफ़ा ट्राई करने हैं, टेम्पलेट ढूंढना है और उसे इंक्लूड करके ना आपने फिर देखना है। जैसे इसके जो बॉटम पे चीज़ें लगी हुई थी ना, ये वाली, ये एक टैब्स की सूरत में लगी हुई थी, ये बॉटम वाली। ठीक है, जो एरो है वो तो सिंपल एरो है, और प्रोग्रेस बार भी आपको मैंने बता दी कि कौन सी होती है। और यहाँ पे इसकी ये जेनेरिक सेटिंग्स हैं, तो जेनेरिक सेटिंग भी आप सिंपली करवा सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और टेम्पलेट लगा के देखता हूँ कि कोई और टेम्पलेट हमारे पास लगा सकते हैं या नहीं। सर जी, जी, ये जो सेटिंग्स आपने बताई हैं ये हर टेम्पलेट की सेम है, यही चीज आएगी, एडिटर सेम है? एडिटर सेम है, लेयर्स का एडिटर बिल्कुल सेम है, बस उसके अंदर आपने चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली बदलते जाना। ठीक है, जैसे फोटोशॉप पे आप बैनर भी डिज़ाइन कर लेते हो, लोगो, तो फोटोशॉप का जो साइड वाला जो वर्क स्पेस होती है, जो लेयर्स का पैनल होता है, वो बदल नहीं जाता, साइड बदलती जाती है। जैसे डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड हर किसी का ऐसा ही होता है, अंदर साइड की चीज़ें बदलती रहती है। तो ये प्लगइन पे आपको यही इंटरफेस नज़र आएगा, मैनुअल इंपोर्ट। आप क्लिक करोगे, क्लिक टू चूज़ करोगे, तो आप कोई भी चीज़ जो है वो मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये वाली इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, देखें तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, 51 KB की। देखें, अब ये वही वाले हैं जो उन्होंने अपने उन्होंने अपने वहाँ पे एज अ प्रीमियम शो करवाए हुए हैं। तो रिसोर्स कोई भी हो हमें मिल जाता है, सिर्फ ढूंढना। मैं बार बार आपको इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है कि आप इसे एडिट कर सकते हो, यहाँ से अगर नहीं ज़रूरत तो डिलीट वगैरह के और मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक डिफरेंट टेम्पलेट ओपन कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे अब देखें, उसका जो एरिया देखें वो वैसा ही है, बस अंदर से चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसका शॉर्ट कोड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने अपना वो वाला स्लाइडर जो है वो हटा दिया, ये वाला मैं एक नया ले आता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा हमें इस चीज़ में छेड़छाड़ करने की ना जो ज़रूरत है वो पेश नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे से ज़्यादा जो अच्छी है वो ये चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अगर हम बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह ये बाकी स्लाइडर्स पे हम करेंगे। क्योंकि अगर एक स्लाइडर आपको, आपके क्लाइंट को सपोज ये वाला स्लाइडर जो है प्रोजेक्ट क्राउजल, ये अच्छा लग गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा जो काम है वो तो ज़रा बिजनेस रिलेटेड है, तो आप इसकी पिक्चर जो बैकग्राउंड से है ना, वो हर स्लाइड को एडिट करके क्या कर दोगे, उसकी जो पिक्चर वो आपको देगा, क्योंकि पिक्चर तो उसी ने देनी है, वो आप यहाँ पे इंक्लूड करवा दोगे और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर दोगे, तो आपका स्लाइडर रेडी है। बस इतना सा काम आप लोगों ने करवाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक टेम्पलेट जो बनती है वो जेनेरिक बन जाती है कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। तो हमने सिर्फ यही करना होता है कि उसके अंदर आके
पिक्चर्स वगैरह चेंज करनी होती हैं, टेक्स्ट चेंज करना होता है। जैसे फूड डिलीवरी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पार्सल डिलीवरी कर सकता हूँ, तो मैं इसे पार्सल डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, या कोई और मैं टेक्स्ट बदल लूँ अपने हिसाब से। तो आप ये बासानी जो चीज़ें हैं ना वो कर सकते हैं। इस पे जाके आप लोग बिल्कुल टेम्पलेट्स को ढूंढिएगा और एडिट करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, बस बैकग्राउंड पे वीडियो लग गई है और सामने ये वही 3 टैब्स हैं जो हमें हमारे पहले नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह से सारी चीज़ें जो सिनेरियो बनाया हुआ है, अब ये जो यहाँ पे ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये उन्होंने उसके अपने अकॉर्डिंगली क्या लगाई हुई हैं, एनिमेशन सेटल की हुई हैं। ठीक है, क्या की हुई है, एनिमेशन सेटल की हुई है। अब ये इन्होंने क्योंकि पूरा बैकग्राउंड भी सेटल करना था, एक एक क्यूब को जोड़ा हुआ है, जो भी इन्होंने काम किया हुआ है, आप लोगों ने इस चीज़ को छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ोगे तो फिर बाद में आपसे सेटल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली एनिमेशन जो है ना वो अप्लाई की हुई है। बटन आप यहाँ से कलर इसका टेक्स्ट बदलना है तो आप कर दो कि लर्न। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं लेयर ऑप्शन, इसी के लेयर ऑप्शन में हूँ। अब मैं इसके स्टाइल में जाके इसके कलर वगैरह को मैं चेंज करवा सकता हूँ। तो जो भी लेयर आप ऊपर से सिलेक्ट कर लो, बेशक लेयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आप जहाँ से भी लेयर सिलेक्ट करोगे आप उसके ऑप्शन में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब मैंने वो लेयर सिलेक्ट की थी, देखिए मैं उसके ऑप्शन में आ गया, मुझे तो इसके ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं बटन पे आ गया ऑटोमेटिकली। जिस पे क्लिक करेंगे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे। स्टाइल है तो आप यहाँ से उसका जो कलर चेंज करो या जो भी आपको, वो ब्लैक लर्न, तो आप ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। आप लोगों ने जाके टेम्पलेट ढूंढने की कोशिश लाजमी करनी है। टोरेंट से मुझे भी मिले थे, टोरेंट पे अभी भी रिसोर्स पड़ा होगा, मैंने आपको जगह बता दी है कि मुझे कहाँ से मिले थे। तो आप लोगों ने भी वहाँ से जाके ढूंढने की कोशिश लाजमी करनी है, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि ना मिले। अगर नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपका नुकसान कर दूंगा थोड़ा सा और मैं आपको खुद ही भेज दूंगा ताकि आपको फ्यूचर के लिए थोड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, अच्छा ये मैं ये सारी ठीक है चीज़ें जो सर। है ना ठीक है जी जी। तो जी क्या उसका नाम है, टोरेंट की कोई साइट बता दें जो आपने खुद यूज़ की हो, मतलब आपका जो एक एक्सपीरियंस है। अदरवाइज मैंने ये कुछ साइट्स तो मैंने निकाली हैं, जी जी, लेकिन ये है कि कुछ में ये ना हो कि मतलब वायरस वगैरह या इस तरह का कुछ हो, जो आपका एक और पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता दें। चलो मैं बता देता हूँ, पायरेट्स बे जो साइट है ना वो अच्छी है। अच्छा, वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसके ऊपर वो बोट वाली लगी हुई है। बोट वाली पिक्चर लगी है, पायरेट्स बे, वो अच्छी सर है। अच्छा वो जी ठीक। सर एक और है एक्स्ट्रा टोरेंट डॉट सी सी। जी, एक्स्ट्रा टोरेंट डॉट सी सी, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपको नहीं नाम पता ना, देखें जैसे अब आप बाकी लोगों को सपोज नाम नहीं पता, गूगल पे लिख दें बेस्ट टोरेंट वेबसाइट्स, आपको नाम 10 के पता लग जाएंगे, 2 की जगह। फिर उन पे जाएं और उन पे जाके अपना एलिमेंट और कीवर्ड लिख दें, तो ऐसे कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और आपको एट द एंड चीज़ें मिल जाएंगी। पायरेट्स बे पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं, बासानी हमें वहाँ से मिल जाती है। है यूट्यूब, टोरेंट, फेसबुक वगैरह ये रिसोर्स आपको लाजमी मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको एक न्यूज़ शायद पता लगी हो, अपवर्क वगैरह ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है। अपवर्क जो कनेक्ट्स है वो अब फ्री में भी देना शुरू कर देगा। आपका इंटरव्यू ठीक गया है, उसके अलावा आपको हर महीने के यानी कि कनेक्ट्स का गिव अवे करेगा। तो अगर अभी भी आप अपवर्क पे जाके काम नहीं करते, अब तो अपवर्क ने आपके लिए आसानी भी पैदा कर दी है, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसी चीज़ आपके पास आएगी तो आप काम करोगे। ठीक है, तो अपवर्क पे उनका आर्टिकल रीड कीजिएगा। जैसे कि उस दिन उस्मान साहब ने आपको बताया था कि इनके ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल जो हैं वो इन्हें फॉलो कर लें। फाइवर का, अपवर्क वगैरह के ये ऑफिशियल लोगों के, क्योंकि ट्विटर जो है वो थोड़ा सा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वी आर चेंजिंग आवर प्रोग्राम टू प्रोवाइड यू विद द फ्री कनेक्ट्स ईच मंथ। बिल्कुल, बोनस कनेक्ट्स भी दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं जो कि पहले आपको पे करके लेनी पड़ती थी और अब फ्री में मिलेंगी।
तो खुद आर्टिकल ढूंढें, खुद सर्च आउट करें और देखें और पढ़ें कि वाकई टोरेंट कह रहा हूँ अपवर के कनेक्ट मिल भी जा रहे हैं या नहीं। और मुझे यकीन है किसी बंदे ने भी अपवर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं किया होगा अभी तक, या किया किसी ने? मेरी तरफ पहले से अप्रूव थी। ठीक है, पहले से अप्रूव थी आपकी, ठीक है। बाकी जिनकी नहीं थी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। देखें वो एक नई मार्केट है, ऐसे ही है कि आप एक अपनी दुकान लाहौर में भी खोल लेते हो, एक शेखुपुरा में भी खोल लेते हो। जी आप अप्लाई किया था, अप्रूव नहीं हुई, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसका प्रोसीजर, आपकी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। सर जी मैंने सर मेरे ख्याल से 2014 में या 15 में बनाई थी, उस टाइम मेरे नाम से हो गई थी अप्रूव। अब मेरे हाथ इशू कर रहे हैं ये। अब बहुत इशू करते हैं। देखें मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों रोकते हैं। जी मैं लेक्चर का किसी का लिंक आपको ना मैं दे दूंगा, नहीं तो एक फाइल है वो मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। अब ये होता है कि एक जगह पे एक के काम करने वाले बंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है, काम करने वाले बंदे बढ़ रहे हैं, तो वो फिर चीज़ों को अप्रूवल नहीं देते नए आने वाले लोगों को। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाओ जहाँ पे लोग कम हैं अभी अपवर्क पे, आपकी बासानी अप्रूव हो जाएगी, बाद में अपने स्किल बदल लो। ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है। अच्छा ये इस पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक और टॉपिक है हमारा पास, मेल चिम्प। अब ये जो मेल चिम्प है ना, मैं कहता हूँ कि बहुत ग्रोइंग नेटवर्क है इसका। ये जो मेल चिम्प कंपनी है ना, बड़ी ग्रो कर रही है, बहुत यूज़र ये एंगेज कर रही है, प्रमोशन काफ़ी करती है, सर्विसेज अच्छी देती है, और लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग यूज़ भी करते हैं ये। अगर मैं फाइवर पे जाके मेल चिम्प लिखूँ ना, आप देखिएगा सर्विसेज भी थोड़ी सी हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। आई विल डिज़ाइन एडिट मेल चिम्प न्यूज़ लेटर टेम्पलेट, सेटअप मेल चिम्प ऑटोमेशन ईमेल कैंपेन। ये आपका ईमेल ऑटोमेशन का एक प्लेटफॉर्म है मेल चिम्प। ये ईमेल्स भेजता है इधर उधर। अगर आपको बल्क में ईमेल भिजवानी है तो ये कहता है मैं भेज देता हूँ। अगर आपको अपनी लिस्ट सब्सक्राइबर्स की लिस्ट मैनेज करनी है तो ये कहता है मैं कर देता हूँ। वी विल हेल्प यू रीड द राइट पीपल, क्रिएट बेटर कंटेंट, ऑटोमेट योर मार्केटिंग, टेक एक्शन विद आवर इनसाइट्स, ग्रो विद। ठीक है। अब तो अपना ये पूरा का पूरा एक तरह से सीएमएस भी ला रहे हैं, ठीक है, बल्कि ले ही आए हैं कि मेल चिम्प पे आपके क्या बन जाती है, वेबसाइट बना लो मेल चिम्प पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आके देखें सर्च आउट किया तो ये देखें ईमेल कैंपेन सेटअप, ईमेल टेम्पलेट, यही दो बातें होंगी, ईमेल कैंपेन या ईमेल टेम्पलेट, ईमेल कैंपेन या टेम्पलेट, बस, ठीक है। तो ये सारा आपके पास इससे रिलेटेड है, और मैं अगर आपको लोगों को दिखाऊं काम, तो इस पे काम भी अच्छा है, यानी कि काम भी लोगों को मिलता है। सर जी सर इस पे एक और माइक्रो नीचे है, ये ईमेल सिग्नेचर। जी ईमेल सिग्नेचर वाली, हाँ जी बिल्कुल, ईमेल सिग्नेचर वाली बिल्कुल माइक्रोनेशिया है, वो भी बहुत आसान काम है। अब देखें लोगों को ऑर्डर भी मिल रहे हैं, 22 ऑर्डर इन क्यू में लिए हुए उन्होंने मेल चिप ईमेल कैंपेन सेटअप करने के, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दुनिया एक अगर माइक्रोनिश में जाती है तो फिर उस पर अच्छे से काम करती है। जी बिल्कुल, स्टार्ट में मैंने इसका बताया, हाँ वो स्टार्ट में बताई थी ईमेल सिग्नेचर वाली, बिल्कुल, ठीक है, जो कि आप में से किसी ने भी नहीं देख के आया था कि कैसे करते हैं वो काम, ठीक है। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल सिग्नेचर, ईमेल कैंपेन, ये चीज़ें सेटअप करवा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा
ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब हमें भी ये काम थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ जाती है वर्डप्रेस के साथ। आप लोगों ने भी इसका साइन अप कर लेना, फ्री में हो जाता है, नहीं तो आप लॉग इन कर लें। ठीक है, अगर आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, आप तो मैं लॉग इन कर लूँगा। आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे अकाउंट बना लें अपनी प्रैक्टिस के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब देखिए इसका डैशबोर्ड पहले थोड़ा डिफरेंट होता था। पहले ऐसे ऊपर चीज़ें आती थी, अब थोड़ा सा ये लेफ्ट पे ले गए हैं। थोड़ा सा इन्होंने लेआउट जो है ना वो अपना चेंज कर लिया। वो कहता है क्रिएट अ वेबसाइट, तो ये अपना वेबसाइट का बिल्डर भी इन्होंने बना लिया है। ये बड़ा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है नेट पर। इसका काम भी है, लोगों को अच्छा भी लगता है, और लोग इसकी सर्विसेज भी दे रहे हैं। और सर्विसेज हैं भी कितनी सी, थोड़ी सी। ठीक है, ऑलमोस्ट 3,000 सर्विसेज है। तो अब आप लोगों ने इस पे कैसे काम करना है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या काम होता है। या तो कैंपेन सेटअप करनी होगी, या कैंपेन क्रिएट करनी होगी। जी जी, 1 मिनट अजान हो जाए, मैं आपसे फिर आता हूँ। मैं अजान हो जाए।
जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा अब ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है मेल चिम्प, जो कि क्या है, ईमेल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है, बल्क में ईमेल्स इधर उधर जो है ना वो सेंड करता रहता है। जहाँ पे भी आपने मार्केटिंग करनी हो, ईमेल मार्केटिंग करनी हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखें। एक तो क्रिएट है कि आप पूरी कंपेन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसकी बात मैं करता हूँ अभी। उसके बाद ऑडियंसेस हैं कि आप अपनी ऑडियंस भी मैनेज कर सकते हो। अब मेरे पास वो कह रहा है कि 100 ऑफ देम आर सब्सक्राइबर, कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये 100 कौन लोग हैं, मैं पहले आप लोगों को जो आप ही लोग होंगे ये लोग, क्यों, क्योंकि मैं आपको जो स्टार्ट में 100 शॉर्ट लिस्ट किए थे, मैं आपको इसके मदद से जो है ना वो कंपेन सेट करने लगा था। ठीक है, फिर मैंने सिंपल आपको जीमेल के थ्रू सेंड कर दी, पर मैंने यहाँ पे भी आपके कॉन्टेक्ट्स जो थे ना वो ऐड कर दिए थे। ये आप लोगों में से ही हैं स्टूडेंट सारे। क्या पता किसी की आईडी आपको ये याद भी हो। ये देखें, हम ना खालिद 36। ठीक है, अब ये आप लोगों की ही थी, पहले मैं इसके थ्रू करने लगा था, फिर मैंने नहीं किया, मैंने आपको वैसे सिंपली सेटअप कर दी। तो ये वो वाले 100 जो सब्सक्राइबर्स उन्हें कह रहा है। किसी भी वेबसाइट का सब्सक्राइबर वो होता है जो उसके न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि जब भी कोई नया आर्टिकल आए, जब भी कोई न्यूज़ आए, तो उस बंदे के पास एक ईमेल चली जाए। जैसे अब आपके पास यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कौन होता है, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, तो जब भी आप नई वीडियो डालते हो तो उसके पास क्या चली जाती है, एक ईमेल चली जाती है। ठीक है, उसके पास क्या चली जाती है, एक ईमेल चली जाती है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ऑडियंस डैशबोर्ड में आके आप बासानी यहाँ से ऑडियंस ऐड कर सकते हो। मैनेज ऑडियंस पे जाओ, इंपोर्ट करो। तो आपके पास CSV फाइल है या कॉपी पेस्ट करना है, जैसे भी आप आसान रहो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप देखें यहाँ पे मैं सारे अपने कॉपी पेस्ट करूँगा, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, वो मेरे पास सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें मैं कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, उन्हें कोई टैग लगा सकता हूँ, सारा कुछ मैं कंप्लीट। यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स की डिटेल जो है वो डाल सकता हूँ, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें मैं चीज़ें भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी इस तरह से चीज़ों को सेटअप करवा सकते हो। ऑडियंस आप कहाँ से ले सकते हो, आप अगर तो आपका क्लाइंट आपको दे देता है कोई लिस्ट, तो वो वाली ले लोगे। अगर आपका क्लाइंट आपको लिस्ट नहीं देता, तो आप गूगल से स्क्रैप कर लो, पर वो वाली इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। पर फिर भी हमारे पास जो डाटा है वो, आपको मैंने एक दफ़ा पहले बताया था कि गूगल से स्क्रैपिंग जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल से ईमेल वगैरह की स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, कैसे उठाते हैं, तो आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप उस लिस्ट को पेस्ट करके और एक कंपेन सेटअप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनकी ईमेल मार्केटिंग कंपेन कोई सेटअप कर दे। ईमेल की वो ईमेल जो है वो किसी और से परचेज कर लेते हैं या अपने न्यूज़लेटर से इकट्ठी कर लेते हैं, और उसके बाद आपको कहते हैं कि कंपेन सेटअप कर दो। ठीक है, अब ईमेल कंपेन कैसे होगी, जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने कहा ईमेल, उसे आपने कोई नाम दे दिया उसका, जैसे इवनिंग, कोई भी कंपेन का जो भी नाम है। ठीक है, आपने इसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या कहता है, टू किन्हें भेजनी है, 100 कॉन्टैक्ट्स को। एडिट भी आप इसे कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जैसे आपने 4-5 चीज़ें सेटल की हुई हैं, तो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। और मेरे पास एक है, आपके पास शायद ये भी ना आए, क्योंकि आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। किसके फ्रॉम से जानी है, फ्रॉम में आप यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिखते हो अपनी कंपनी का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका कंटेंट सब्जेक्ट में कुछ लिख दो, जैसे जो भी सब्जेक्ट अगर देना चाह रहे हो वो सेटल करवा सकते हो। और लास्ट में आपका आता है डिज़ाइन ईमेल। लोग इतना बेसिक, जितना ये बेसिक सा डिज़ाइन करने की आपको इजाज़त देती है ना, इतना बेसिक सा डिज़ाइन करने के भी पैसे दे के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेआउट्स हैं, यहाँ पे आपके पास थीम्स हैं। फ्री वाली कोई भी थीम चूज़ कर लें और उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं, कुछ फ्री वाले हैं,
कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, कुछ फ्री हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेटल कर लेना है। यहाँ पे ये आपने ओपन करके देख लेनी है कि आपके पास कैसी है। कोड योर ओन, पर ये इसके लिए कोड करने के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट, और ये अकाउंट आपका अपना थोड़ी होगा, ये तो आपके क्लाइंट का होगा। तो अगर आपको अच्छे से ये चीज़ बनानी आती है तो आप उसको कोड करके भी दे सकते हो। नहीं तो आप लेआउट पे कोई चीज़ बना सकते हो। जैसे अब ये मेरे पास ये पहला पहला लेआउट है, तो मैं इस पे उसकी ईमेल डिज़ाइन कर सकता हूँ जैसी मैंने फॉरवर्ड करनी है आगे। कैसी ईमेल मैं बना सकता हूँ, देखें टेक्स्ट है, बॉक्स टेक्स्ट, एक बेसिक सी तो डिज़ाइन हो ही जाती है। ठीक है, लोगो यहाँ से आप उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे लोगों पे आओ, आप लोगो बदलो, लोगो इंक्लूड करो, टेक्स्ट चेंज करो। ठीक है, आप क्या देते हो, कुछ भी आप लिख देते हो, इमेज डालो, बटन्स डालो, बटन्स के नीचे लिंक लगाओ, सारा कुछ आप लगा सकते हो। ठीक है, वेब एड्रेस के साथ आपने लिंक करना है, यूआरएल डालो, जो भी आप करना चाहते हो। आप इसको खुद एक दफ़ा देखो तो आपको ये बासानी डिज़ाइन करनी आ जाएगी। सोशल लिंक्स लगा सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये ईमेल जो यहाँ से आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है, ये ईमेल जो यहाँ से आपकी तैयार हुई होगी, आप उसे क्या कर सकते हो जी एक मिनट रुकिए। जी ठीक है, उसके अलावा आप एक कंपेन इस तरह से सेटअप कर सकते हो। कंपेन, अब देखिए मैं कंपेन में चला जाता हूँ, तो जो हमने कंपेन बनाई थी वो यहाँ पे आ रही होगी। ये देखिए इवनिंग वाली अभी ड्राफ्ट में है, सेंड नहीं की, ये प्रमोशन, ये कोई और कंपेन है, ये SCOP, ईमेल टू शॉर्ट लिस्ट। ये देखें सितंबर को ये मैंने बनाई थी, ईमेल टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मैंने आपको भेजी नहीं, ड्राफ्ट में ही पड़ी है। क्यों, क्योंकि फिर मैंने आपको वैसे ही सेंड कर दिया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप पूरा एक कंपेन जनरेट कर सकते हो, उन्हें बना के चीज़ें सेटअप करके दे सकते हो, एडिट करके दे सकते हो। मेल चिम्प को आप वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप लोगों ने काम ये लाजमी करना है, आपने आके एक ईमेल यहाँ पे डिज़ाइन करके देखनी है कि आप बना सकते हो ईमेल का टेम्पलेट या नहीं। ठीक है, आपने एक काम तो ये लाजमी करना है। दूसरा काम मैं एक प्लगइन कर देता हूँ, इससे मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का काम भी करवाते हैं कि हमारा जो ईमेल वगैरह या न्यूज़लेटर जो है वो मेल चिम्प हैंडल करे। क्यों, क्योंकि जो भी बंदा आपके न्यूज़लेटर क्या होता है, न्यूज़लेटर आपका एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है कि जो भी बंदा आके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेगा उसको फिर आपकी ईमेल्स आगे जाती जाएंगी। तो आप ये मेल चिम्प के थ्रू वो चीज़ करवा सकते हो। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मेल चिम्प फॉर वर्डप्रेस, 2 मिलियन प्लस एक्टिवेशन है इसकी, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। अब मैंने अपना, ये मेरा अकाउंट है, लोगों को अकाउंट लिंक करना भी नहीं आता, आपने इन दोनों को लिंक करवाना। अब लिंक कैसे करवाओगे, यहाँ पे आप आ जाओ, आपके पास जो भी अकाउंट है आपका, यहाँ से आप अपने अकाउंट में आ जाओ। ठीक है, अकाउंट में आप एक्स्ट्राज में जाओ, API कीज। ठीक है, API कीज में जाओ और यहाँ पे देखें, आप API डिसेबल भी कर सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। आपका यहाँ पे 0 होगा, कोई भी API आपकी नहीं बनी होगी। ठीक है, आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे आके नीचे क्रिएट अ की पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अ की पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक की आ जाएगी। इसे यहाँ से API की ऐसे यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे ला के इसे पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस। अभी तक देखें नॉट कनेक्टेड था, अभी ये स्टेटस कनेक्टेड में चेंज हो गया। देखिए
जैसे ही ये कनेक्टेड में होगा उससे क्या मुझे देखे मेरा वो वाली लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। ये देखिए ब्लॉग 100 सब्सक्राइबर। इसे कैसे पता लगा कि 100 है? क्यों? क्योंकि ये लिंक हो चुके हैं आपस में। अब आप लोग अगर न्यूज़लेटर जनरेट करना चाह रहे हो तो आप न्यूज़लेटर भी बआसानी जनरेट करवा सकते हो। कैसे? न्यूज़लेटर एक छोटा सा फॉर्म होता है बस, और कुछ नहीं होता, जिससे आप सब्सक्राइबर्स ले रहे होते हो। ठीक है, आप क्या क्या देते हो यहाँ? अब देखें, आपका ये अपना फॉर्म बनाने की भी आपको इजाज़त देता है कि आप एक ईमेल एड्रेस लो और साइन अप। जैसे ही कोई बंदा ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप करेगा, उसकी ईमेल जो है वो यहाँ पे आके इस लिस्ट में, ये जो ऑडियंस है आपकी, ऑडियंस की जो लिस्ट है इसमें अपग्रेड हो जाएगी। जैसे ही किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट पे आके सब्सक्राइब किया तो आपकी यहाँ पे लिस्ट अपग्रेड होना लग जाएगी। फिर आप यहाँ से एक ऑटोमेशन चलाओगे, एक कैंपेन चलाओगे। जैसे आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर को भेज दोगे कि हम नया कुर्ता लॉन्च कर रहे हैं। वो जितने भी आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 लोगों ने आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया है, वो सबको एक एक ईमेल चली जाएगी कि हमारा नया कुर्ता है, वो आ रहा है, आप उसे लाजमी चेकआउट करो, या हम अपनी नई ब्रांच बना रहे हैं, या हमारा नया वेब पेज बन रहा है, जो भी प्रमोशन आप करना चाहते हो वो आपके पास सबको चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म बनाना आपको आता है कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप आके फर्स्ट नेम उसका इंक्लूड कर लो। ठीक है, फर्स्ट नेम आ जाए। सर ठीक है, मैसेज किस थ्रू जाएगा? मैसेज वेबसाइट के थ्रू जाएगा? मैसेज तो ये मेल चिम भिजवाएगा ना। कैंपेन ठीक। मेल चिम सेटअप करेगा और कॉन्टैक्ट की लिस्ट भी मेल चिम मैनेज करेगा। वहां से सिर्फ आप बंदों से एक क्या कर रहे होगे, उनसे उनकी ईमेल्स इकट्ठी कर रहे होगे। ठीक। इस तरह से जैसे अब ये मेरा फॉर्म है ना, ईमेल एड्रेस, अमार आते हैं, अमार आके लिखते हैं AMMAR, अमार इकराम @gmail.com, वट एवर जो भी है। ठीक है, ओपन करते हैं, इससे साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो मेरे यहाँ पे ऑडियंस इंक्रीज होने लग जाएगी। मेरी ऑडियंस बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे विजिटर थे, तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, आपका डाटा मेरे पास आ गया, आपकी ईमेल मेरे पास आ गई। अब कल को मुझे जब भी प्रमोशन की ज़रूरत होगी तो मैं इस ईमेल लिस्ट पे कोई भी प्रमोशन भेज सकता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से लोग करते हैं कि वो डाटा न्यूज़लेटर लगा देते हैं और वो ईमेल्स इकट्ठी करने लग जाते हैं। जैसे अलीना अलीना को रेसिपीज पोस्ट देखना पसंद है, रेसिपी कुकिंग करना पसंद है। ये कुकिंग की वेबसाइट पे जाती हैं, उनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेती हैं। तो अलीना को जब भी वो न्यू पोस्ट करते हैं, या जब भी कोई न्यू ऑफर लाते हैं, या अपनी कोई ई बुक लॉन्च करते हैं कुकिंग से रिलेटेड, अलीना को एक मेल जाती है कि आप हम न्यू ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम कुकिंग सिखाएंगे, बेकिंग सिखाएंगे, चाइनीज़ फूड सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो आप ये ई बुक परचेज कर सकती हैं, जो कि $5 की है। इस लिंक पे क्लिक करके परचेज कर लें। वो लिंक और सारा कुछ हमने ये कैंपेन में डिज़ाइन करना है। ये ईमेल जो हमने डिज़ाइन करनी है, ईमेल इकट्ठी कहाँ से करनी है? वर्डप्रेस से। ईमेल की कैंपेन कहाँ से डिज़ाइन होनी है? मेलचिम्प पे। और फिर हमने उन्हें सेंड कर देना है, तो सबके पास ईमेल चली जाएगी। और उसमें से फिर ये होगा कि 10 बंदे भी अगर परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए गनीमत है, क्योंकि आपकी 10 लोगों ने ख़रीद ली। ठीक है, तो लोग इस तरह से आपसे कैंपेन्स के सेटअप करवा रहे होते हैं, या ईमेल के इंटीग्रेशन करवा रहे होते हैं, या न्यूज़लेटर इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं। कोई जी, होस्ट एंगर की आपको आती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिसको सब्सक्राइब कर लेते हो, जिसे ईमेल अपनी दे देते हो, तो वो आपको ईमेल्स वगैरह फिर भेजता रहता है। ठीक है, अब आप लोगों के ज़िम्मे काम क्या है? पहला काम तो यह है कि आपने स्लाइडर रेवोल्यूशन ढूंढना है, स्लाइडर रेवोल्यूशन की टेम्पलेट ढूंढनी है। नहीं मिलेंगी मुझे बता देना, मैं सारा का सारा फोल्डर आपको दे दूंगा, ताकि आपका थोड़ा नुकसान तो हो। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है कि आपने ढूंढना है, उसे इंटीग्रेट करना है, उस पर टेम्पलेट्स को प्रॉपर तौर पे एडिट करना है। ठीक है, तीसरा काम आपने क्या करना है? आपने मेलचिम्प का अकाउंट बनाना है, कैंपेन बनानी है, ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करनी है खुद से। चौथा काम आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे मेलचिम्प वर्डप्रेस अपनी साइट पे आना है, यहाँ पे मेलचिम्प को इंटीग्रेट करना है, एपीआई से उसे कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन अप करके देखना है कि आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, ये आपको मैंने एक दफ़ा क्लास में सिखाया भी था कि आप अपनी कैंपेन भी चला सकते हो।
कि वर्डप्रेस की सर्विस हम दे रहे हैं, अपनी प्रमोशन भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट अच्छी मौजूद है, अगर आप गूगल से स्क्रैप कर लेते हो, अगर आप लिंक्डइन से लिस्ट उठा लेते हो, तो आप अपनी प्रमोशन भी कर सकते हो सकता है कि आपको फिर आपका कोई क्लाइंट मिल जाए जो कि आपसे वर्डप्रेस की सर्विस ले ले, क्योंकि उसने तो कंपेन कर देनी है ना, उसने तो प्रमोशन कर देनी है। प्रमोशन के अंदर वर्डप्रेस है या प्रमोशन के अंदर ई बुक है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने प्रमोशन कर देनी है। जी, तो जो 4 टास्क मैंने आपको बताए क्या क्या है, मुझे कोई रिवाइज करवाएगा? क्या 4 टास्क हैं जो आप लोगों ने करने हैं? जी। सर एक स्लाइडर रेवोल्यूशन वाला है, और जी फिर आपने बताया मेल चिम को साइन अप करना है उधर से। थर्ड ये है कि उसको इंटीग्रेट करवाना है अपनी साइट पे, और एक आपने वो बताया कि वो टेम्पलेट डिज़ाइन करना है खुद से। बिल्कुल ऐसे ही है, आपका स्लाइडर एवोल्यूशन ढूंढें, उसे एडिट करें, मेलचिम्प को इंक्लूड करें, इसे करें तो ये आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है। इवन वू कॉमर्स की ईमेल्स भी हम मेलचिम्प से मैनेज करवा सकते हैं। इस पे भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि वू कॉमर्स की जो ईमेल्स होती हैं वो भी हम क्या मेलचिम्प से एडिट करवा सकते हैं, मेलचिम्प के हैंडल करवा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपके जहन में मल्टीपल सवाल आए, मल्टीपल चीज़ें आप देखें, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर से आइडिया मिलेगा उन चीज़ों। ठीक है, क्योंकि वू कॉमर्स भी तो ईमेल्स भेजता है, तो वू कॉमर्स जो ईमेल भेजता है वो भी मेल चिम्प हैंडल कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखिएगा लाजमी। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग करें और फिर मुझे आपने बताना है कि हुआ है कि नहीं। जी, दराज वगैरह की आती है, बिल्कुल आती है जी। वो कॉमर्स करता है ईमेल ऑर्डर प्लेस करने पे, ईएलओ भी करता है। ईएलओ तो चलो शॉपिफाई पे बना हुआ है ईएलओ। ठीक है, अब ये शॉपिफाई का अब आपको नाम बता रहा हूँ, ये भी एक पूरा सीएमएस है, अगर आप सीखना चाहें तो ये भी सीख सकते हैं। अब ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है ना, मैं इसे कॉपी करता हूँ, वर्ड सीएमएस पे जाता हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये किसने बनाया हुआ है, कैसे बना है ये। देखिए, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर शॉपिफाई पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई की सर्विसेज भी लोग देते हैं, और शॉपिफाई की सर्विस भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है और आपके नेच से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी वेब डेवलपमेंट का ही काम है, ई कॉमर्स का काम है, तो ये भी आपके नेच से रिलेटेड है। इनके पैकेज लोगों के देखें, अब ये न्यू सेलर है, 50,000 का इसका पैकेज है बेसिक, वो भी, और 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। देखिए, कोई लेवल सिस्टम नहीं, कोई चक्कर नहीं, फिर भी उसके 7 ऑर्डर्स इन क्यू। फ्रांस की, एक फ्रांस का है, उसने एक एज एन एजेंसी अपने रखा हुआ है, वेब स्टेफन कंपनी। ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, वेब डिज़ाइनर हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ 15 रिव्यूज़ हैं और वो इसी के ऊपर ही हैं, और 7 ऑर्डर इन क्यू हैं। क्या बात, अक्टूबर में ज्वाइन किया, अक्टूबर में, अभी क्या चल रहा है, नवंबर। जी, पाकिस्तान में भी शॉपिफाई बहुत ग्रो कर रहा है, बड़ा ग्रोइंग चीज़ है। 50,000 का बेसिक है, 7 ऑर्डर्स इन क्यू में है। मैं इससे ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ कि कितना बन जाता है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने का ना बड़ा शौक है, हमें मज़ा आता है कैलकुलेशन करने। और ये भी बेसिक है, अभी क्या पता उसका ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रीमियम भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी, और लाजमन एक दो तो स्टैंडर्ड लाजमी होंगे, एक आधा प्रीमियम भी होगा। $35,000, और सॉरी 3,50,000। तो 3,50,000 का काम तो अभी भी उसके पास मौजूद है। ठीक है, अभी भी उसके पास मौजूद है। ये उसके सारे उसने टेम्पलेट्स वगैरह लगाई हुई हैं अपनी, ये उसने किसी और का काम करके दिया है। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं आती, एक और आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ
कि आप वर्डप्रेस है ना आपके पास, तो वर्डप्रेस को अच्छे से करो पहले तो। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस का सर्च आउट करो। लोगों ने जो डिलीवर्स किए हुए हैं ना ऑर्डर, उनकी क्या देख लो, उनके यूआरएल देख लो। ठीक है, उनके क्या देख लो, उनके यूआरएल देख लो। ठीक है, जिसका यूआरएल आपको मिलता है, जिसका नाम पता लगता है, आप उसका नाम पता कर लो। ठीक है, जो भी आपको मिलता है यहाँ से देख लो, उस वेब पेज को ओपन कर लो अपने पास, और उसे देखते देखते एक अपना वेब पेज क्रिएट करवा लो। ठीक है, उसे देखते देखते क्या करो, अपना वेब पेज जो है वो आप क्रिएट करवा लो। ठीक है, इससे भी क्या उससे आइडियल और अपना वेब पेज बना लो। उससे आपका स्किल भी पॉलिश हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में भी एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। लोगों ने जो जो बनाए हुए हैं वैसे वैसे देख के बनाते जाओ, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपका स्किल भी पॉलिश होगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो जाएगा। फिर आप हेल्थ की बनाओ, एक एजुकेशन की बनाओ, एक किसी और निश पे बनाओ, एक पोर्टफोलियो बनाओ, 2-4 ई कॉमर्स बनाओ, और आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा अच्छा खासा। फिर आप कोई भी चीज़ को क्रिएट करवा सकते हो। तो पोर्टफोलियो लाजमी अपना बिल्डअप करें, और लाजमी पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत मैटर करता है अगर आप फ़र्क पे जाना है तो। बड़े क्लाइंट अगर लेने हैं तो वो चीज़ भी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अभी आप लोग नमाज़ पढ़ लें, और क्लास भी बस इतनी थी। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ।